हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटॉन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म है, कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो आज की हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। आपको दो मैकेनिज्म पढ़नी है। एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसको बोलते हैं आप SN2 रिएक्शन। और सेकेंड है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1। तो हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक की। वन इज SN2, इसको बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। सेकंड पढ़ना है आपको SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बट यहाँ पे क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहले स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था और मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड था। तो इस पे क्या है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। इसने इसमें क्या किया था, अटैक। यू गेट R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, दो तरह से हो सकती है। वन इज SN2, सेकेंड वन इज SN1। तो पहले हम बात करते हैं SN2। तो नाम में समझ में आना चाहिए रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाई मतलब इस रिएक्शन में क्या है, दो रिएक्टेंट है और रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है। नाउ प्लीज देखिए सर, एक मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो वी हैव अ टू रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्शन बाइमोलिकुलर है तो उसका मतलब रिएक्शन मेरा जो है वो दोनों रिएक्शन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। मेरी रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, बाइमोलिकुलर। और आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, अगर आपकी रिएक्शन सारे रिएक्शन में डिपेंड करती है तो आपकी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो आपके दोनों रिएक्शन में डिपेंड कर रही है। तो मतलब क्या है, वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, तो उसमें मल्टी स्टेप्स नहीं होते हैं। समझिए, दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास है CH H और Cl है मान लो मेरे पास। तो मेरे पास ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड मेरे पास है। इसे मैंने ऐड किया, आपका एक न्यूक्लियोफाइल मान लो कौन है, हाइड्रोक्साइल ऐड किया। क्या ऐड किया, हाइड्रोक्साइल। तो मैंने बताया कि रिएक्शन क्या है, ये SN2 रिएक्शन है। SN2 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। मतलब मेरी रिएक्शन आपका जो अल्काइल उस पर भी डिपेंड करेगी और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो मतलब
अगर रिएक्शन जितने भी रिएक्टेंट हैं सब पे डिपेंड करती है तो वो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें साइमल्टेनियसली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। मतलब OH माइनस यहां से अटैक करता है किस पे, C पे, तो उसी टाइम पे OH वाला बॉन्ड क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, OH वाला बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका Cl वाला बॉन्ड है वो वाला बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर गौर से देखो तो यहां पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, बट कार्बन के पास बॉन्ड कितने होते हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन एक बार में। तो ये जो है इसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सा लॉजिक समझना है इसमें SN2 के अंदर। SN2 रिएक्शन कह रहा है एक ही स्टेप में हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली OH वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है और Cl वाला बाहर निकलना होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो क्या है बहुत अनस्टेबल है, इसको आप इस पॉइंट पे रोक नहीं पाओगे। तो ये हमें लगता है कि ऐसे प्रोसीड कर रही है, बट जब मैं फाइनल देखूंगा तो ये निकल के आएगा नहीं, आएगा क्या आपका, आएगा निकल के आएगा जो फाइनल प्रोडक्ट है। तो ऐसा जाएगा पास, ये हो गया CH और यहां पे क्या आ जाएगा, OH और आपका Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट में अगर बात करूं आप लोगों से, पहला क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, ये रिएक्शन पूरा क्या है, एक ही स्टेप है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट करना इजी नहीं है, मतलब उसको आप इजी निकाल ही नहीं पाओगे। यहां से स्टार्ट किया आपको फाइनल ये मिलेगा, बट गया कैसे होगा, ये इस तरह से क्या होगा कि OH ने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, Cl का बॉन्ड क्या हुआ, क्लीव होना स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट पे कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 5 बॉन्ड हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये स्टेट क्या है, बहुत ही अनस्टेबल। तो ये कुछ ही टाइम, मतलब बहुत ही कम सेकंड के लिए क्या होगी, अचीव का होगी। देन इसके बाद आपको राइट फाइनल आपका क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन वन, दैट इज सिंगल स्टेप। ये एक ही स्टेप में होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि SN2, तो आप देखते हो 2 देखते हो, तो 2 का मतलब ये नहीं कि ये 2 स्टेप में हो रही है, 2 का मतलब क्या है, ये बाई मोलिकुलर है, मतलब ये आपके दोनों जो रिएक्टेंट है उन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो पहला क्वेश्चन था SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो बताइए आपको, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स कि कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में होती है, कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में होती है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं आपकी रिएक्शन सब पे डिपेंड करती है। तो मेरे पास क्या थे भाई, 2 रिएक्टेंट थे, तो आप लोगों ने पढ़ा है जो रेट होता है वो इक्वल टू होता है जो भी आपके रिएक्टेंट हैं। तो मेरे पास कौन था, CH3Cl था, और कौन था, OH माइनस था। तो मेरी रिएक्शन क्या कर रही है, इस पर भी डिपेंड कर रही है और इस पर भी डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर कितना हुआ यहाँ से 1, यहाँ से कितना हुआ 1, तो जो 2 लिखा हो रहा है वो मेनली क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो SN2 का मतलब जो 2 है दैट इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है, बाइमोलिकुलर है। आपकी रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट मतलब कौन कौन, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट था SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो इट टेक प्लेस इन 1 स्टेप। इट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट। कौन सा दोनों रिएक्टेंट, आपका एल्काइल पे डिपेंड कर रही है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट है कितने स्टेप में होती है, अलग से देता हूं एक बार। पहला पॉइंट है SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन
क्या है ये? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन both the reactants, that is आपका अल्काइल हैलाइड एंड आपका न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करती है। अब सेकंड चीज, ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज पूछता है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है, तो यहां बोलोगे सर ये बन रहा है, सर ये इंटरमीडिएट नहीं है क्योंकि इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, ये स्टेबल नहीं है। इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं? स्टेबल मिलते हैं, मतलब वो थोड़े से स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है। और ये स्टेट भी क्या है? अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ 5 बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल कार्बन। कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? 5 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन क्या करता है? ओनली 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नो intermediate is formed in SN2 only, क्या बनती है? transition state is formed and which is unstable। क्या होती है भाई? वो अनस्टेबल होती है बिकॉज ऑफ 5 बॉन्ड विथ कार्बन। ठीक है, तो पहला पॉइंट, SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है भाई? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट? इट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट। नेक्स्ट, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है? तुम्हारा आंसर है नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्या बनता है इसमें? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो क्या है? अनस्टेबल होती है बिकॉज कार्बन के कितने बॉन्ड है वहां पर? 5 बॉन्ड है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है एग्जाम में, अब मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो मेरे पास जो Cl लगा हुआ था वो लगा हुआ था कहां पर? राइट साइड में। लेकिन मेरे पास जो OH आया वो कहां आया? लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो OH माइनस है वो अटैक कहां से करता है? जहां Cl प्रेजेंट है उस साइड से OH आएगा या उसके अपोजिट से आएगा? तो भाई रिएक्शन कराने के लिए एक परफेक्ट क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो अगर OH यहां से आएगा तो क्या करेंगे भाई? दोनों बाउंस बैक कर जाएंगे, ये इसको अटैक करने नहीं देगा Cl यहां से। तो OH कहां से अटैक करता है? OH अटैक करता है कहां से भाई? बैक साइड से। तो एग्जाम में पूछता है कि SN2 में अटैक कौन सी साइड से होता है भाई? तो SN2 में अटैक कहां से होता है? बैक साइड से होता है। तो लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन alkyl halide फ्रॉम द बैक साइड। मतलब जहां Cl लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड से क्या करेगा? ये अटैक करेगा। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? गुड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है जैसी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी क्या वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन बनती है क्या? देखिए सर एक बार, Cl लगा था, क्या लगा था भाई? Cl लगा था आपका किस साइड? राइट साइड। OH का लगाया आपने? लेफ्ट साइड लगाया। तो जहां Cl लगाया OH वहीं लगाया? नहीं, कहां लगाया? उसके अपोजिट साइड लगा हुआ है। तो यहां हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है कैसे मिलती है? जस्ट अपोजिट मिलती है। तो अगर मैं बात करूं तो पूछेगा क्या मिलता है यहां पे भाई? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि अटैक कहां से होता है? बैक साइड से होता है। मैं आपको दिखा जाता हूं, समझो एक बार इसको। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है? मार्कर है। मैंने एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका जो CH4 है, सॉरी CH3Cl, दिस वन देखो इस तरह से भाई, इस तरह से मान लो। तो भाई ये जो
ये डार्क लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है टूवर्ड ऑब्जर्वर, और ये जो डैश लाइन है इसको बोलते हैं वेज लाइन। वेज लाइन का मतलब होता है ये होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जैसे ये आपकी तरफ है, अगर मैं दिखाऊं ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे। रुको, जैसे ये वाला है, अब ठीक है, जैसे ये हो गया। तो ये हो गया टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपकी तरफ है, इसको बोलते हैं डार्क लाइन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं वेज लाइन। और जो ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वाला, तो उसको दिखाते हैं डैश लाइन से। तो कुछ इस तरह से होता है आपका क्या, आपका अल्काइल हैलाइड। तो जैसे मान लो ये हो गया आपका सी एच एच एच, ये हो गया Cl, ठीक है। तो यहां बता रहा है क्या हो रहा है, समझो। तो ये कह रहा है अटैक हो रहा है आपका, कौन अटैक कर रहा है, मान लो ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या हो गया आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कहां से, तो भाई अगर Cl को हटाना है मुझे यहां से, तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा तो भाई ये इसको क्या करेगा, बाउंस बैक भेज देगा ये वाला, तो ये अटैक यहां से नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे अटैक कराना है यहां से, इसको मैं रहूंगा यहां से, तो ये ऐसा अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका कुछ टाइम के लिए, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, कुछ ऐसे ऐसा बन जाएगा कुछ। तो इस समय क्या है, जब ये अटैक कर रहे हैं तो क्या बन रहे हैं कार्बन के, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देख लो 5 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, कितने बन रहे हैं 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के, दिख रहे हैं आपको। लेकिन ये स्टेट में रहता क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये जैसे ही इस पर अटैक किया तो यहां से हटेगा, तो जरा देखो भाई OH कहां लगा हुआ है, जहां Cl लगा था वहीं लगा है, Cl लगा था इस साइड, OH कहां रहा है इस साइड, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जैसी ऑप्शन थी वैसा नहीं मिल रहा, उसके इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे, SN2 रिएक्शन में जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसकी कॉन्फिगरेशन कैसी होती है, रिएक्टेंट जैसी होती है या उसके इन्वर्ट होती है, तो हमारा आंसर क्या है, उसके इन्वर्ट होती है। तो ये पहला पॉइंट आपको सब समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, एसिड रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो ये होती है कितने स्टेप में, एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये डिपेंड कौन से रिएक्टेंट में करती है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है, तुम्हारा आंसर है नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन, बट क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल मैंने दिखाया था, अटैक कहां से किया उसने, बैक साइड से अटैक किया। क्यों अटैक किया, क्योंकि वहां से रिपल्शन क्या होगा, कम फील होगा, जबकि यहां से आएगा तो जो Cl है वो उसको अटैक करने देगा नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है। क्लियर था। तो ये था आपका SN2 रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप, इट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है, नहीं बनता, क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अटैक कहां से करता है न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से करता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या बनता है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, क्योंकि अटैक कहां से करा है, बैक साइड से किया है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा ना। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखिए रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide by SN2 मैकेनिज्म। मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड आपका फास्ट रिएक्ट करेगा बाय SN2। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, ये आपके नीट के आपके MCQ में भी आएगा और जो CBSE वहां भी आएगा, पक्का मिलेगा यहीं आपको। तो समझिए भाई इसको एक बार। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मैंने दिखाया था CH H HCl, तो ये मेरा क्या है, मिथाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल लेते हैं CH3 HCl, ये मेरा क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। CH3 HCl, ये है मेरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। CH3 CH3Cl, ये मेरा क्या है,
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन से हैलाइड पे सबसे जल्दी अटैक करेगा, आपके मिथाइल हैलाइड पे या आपके प्राइमरी पे अटैक करेगा जल्दी, या सेकेंडरी पे अटैक करेगा, या टर्शियरी वाले पे अटैक करेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि अगर मान लो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, मिथाइल हैलाइड पे, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे, तो किस में सबसे फास्ट अटैक करेगा। तो भाई सिंपल लॉजिक है, अटैक हो रहा है तो अटैक तभी होगा जब क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी। अगर क्राउडिंग बढ़ा दो, अगर आप जैसे एग्जाम्पल देखो ये वाला, मुझे अटैक कराना है इसके ऊपर, अगर ये वाला जो है मान लो इसको निकालना है मुझे, ये Cl हो गया, ये H H H, तो यहाँ सबके ऐसे ओनली H H H ही हैं, तो इसको रिपल्शन क्या होगा, कम फील होगा। बट मान लो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 आ गया, तो भाई अगर CH3 आ रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड नहीं है, C के भी कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। देखो ऐसे CH3 था तो यहाँ भी H आ गया, H आ गया, H आ गया। तो जितना इजिली न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर पा रहा है, क्या उतना इसको अटैक कर पाएगा। सोचो, थोड़ी सी क्या हो गई, अब क्राउडिंग हो गई, हिंड्रेंस हो गई। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है कि जहां आपको अटैक करना है उसके आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए ज्यादा, जितने पहले थे उससे ज्यादा आ गए। तो अगर क्राउडिंग बढ़ रही है तो क्या अटैक इजिली हो पाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, दो दो अल्काइल ग्रुप आ गए, क्राउडिंग और बढ़ गई। यहाँ क्या आ गए, तीन तीन अल्काइल ग्रुप आ गए, क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ गई। तो अगर क्राउडिंग बढ़ेगी, अगर क्राउडिंग बढ़ेगी तो क्या न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएंगे। तुम्हारा आंसर है नो। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, रिपल्शन ज्यादा फील होगा, तो वो इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। तो सबसे फास्ट अटैक अगर बोलूं तो फर्स्ट नंबर ये आया, क्योंकि इसके आसपास क्या है, सिर्फ ओनली तीनों नॉर्मल क्या है, सिंपल हाइड्रोजन है। उसके बाद इस पे अटैक होगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा। क्यों आएगा सेकंड नंबर पे भाई, क्योंकि इसके पास 2 H है और एक ही क्या है, बल्कि ग्रुप है। थर्ड नंबर पे ये आएगा क्योंकि इसके पास 2 तो बल्कि हो गए, अभी क्या इसके पास 1 H है। और टर्शियरी में तो रिएक्शन ना के बराबर होगी बाय SN2। क्यों होगी भाई, क्योंकि तीनों क्या हो गए, यहां पर बल्कि ग्रुप हो गए। तो अटैक डिपेंड करता है कितनी क्राउडिंग है, जिस कार्बन पे आपको अटैक कराना है। तो जिस कार्बन पे Cl लगा है उस पर अटैक कराना है, उसके आसपास क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, तो अगर क्राउडिंग बढ़ेगी तो अटैक इजिली नहीं हो पाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगेंस्ट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बाय SN2, तो लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बाय SN2 रिएक्शन। तो क्या है ऑर्डर, सबसे खराब रिएक्ट करता है टर्शियरी हैलाइड, उससे सेलेक्ट करता है सेकेंडरी हैलाइड, उससे सेलेक्ट करता है प्राइमरी हैलाइड, और सबसे अच्छा रिएक्ट करता है आपका मिथाइल हैलाइड। तो मैंने ये बताया भी था आपको क्लास 1 के अंदर, तो आप जाके क्लास 1 जो लेक्चर 1 है वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें बताया था प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड किसे बोलते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला और ये वाला, दोनों ही मेरे पास क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड है। एक एन-ब्यूटाइल है, एक आइसोब्यूटाइल है, सॉरी हाँ, एक एन-ब्यूटाइल है और एक सेक्स-ब्यूटाइल है। तो पूछेगा इनमें से कौन रिएक्ट फास्ट करेगा। तो अगर मैं बोलूँ भाई देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका प्राइमरी हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। जबकि अगर बोलूँ जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो ये जो है कौन सा है, सेकेंडरी हैलाइड है। तो बताया मैंने आपको क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलाइड। तो कौन फास्ट रिएक्ट करेगा भाई, ये वाला SN2 से फास्ट रिएक्शन करेगा। आई थिंक आप लोग क्लियर होगा वाला पॉइंट। एक और देख लेते हैं, पूछेगा इन दोनों में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। तो अगेन आपको चेक करना है पहले, ये क्या है प्राइमरी हैलाइड, ये क्या हो गया सेकेंडरी हैलाइड। तो अगेन अटैक किस पे फास्ट होता है, प्राइमरी पे फास्ट अटैक होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आई थिंक कर पाएंगे मेरे ख्याल से ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इन दोनों में कौन फास्ट ऐड करेगा। सोचो, जब मैंने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम बताया भी था
विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप? यस, कौन सा? आयोडाइड। तो क्योंकि आयोडाइड सी आई की बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई? बड़ी होती है। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, उतनी कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड जोड़ने में। जबकि दोनों क्या है? बोथ आर प्राइमरी है। तो जब दोनों हैलाइड में एल्काइल पार्ट क्या होगा? सेम। तो आप चेक करेंगे कौन सा हैलाइड लगा हुआ है। तो आपको ऑर्डर पता है, आयोडाइड सबसे जल्दी ब्रेक होता है, फिर उसके बाद होता है ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इन दोनों में पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मतलब आपका ये रिएक्ट करेगा SN2 फास्ट एज कंपेयर टू क्लोराइड। आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो SN2 रिएक्शन एक बार फटाफट जल्दी गो थ्रू करते हैं फटाफट। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? इट टेक प्लेस इन 1 स्टेप। सेकेंड पॉइंट, इसमें कौन से रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है? तो डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स। थर्ड पॉइंट, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है? तुम्हारा आंसर नो इंटरमीडिएट फॉर्म क्या बनती है? ट्रांजिशन शीट बनती है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करता है? तो इट अटैक फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग कम होती है। एंड लास्ट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, जैसा सेल लगा हुआ था OH उसके अपोजिट साइड लगा हुआ था। और नेक्स्ट पूछेगा आपसे, अरेंज द फॉलोइंग इन रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो टर्शियरी हैलाइड्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बाय SN2 रिएक्शन, देन उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे अच्छा कौन करेगा? मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ये था SN2। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ऑन SN1 पे आ जाते हैं हम। आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक है, बट यहां पे एक वर्ड लिखा है यूनिमॉलिक्यूलर। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने अभी बताया था आपको, हम जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा मेरे पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये रहेंगे, इसमें हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वही बात करेंगे। और मेरे को मिलता है यहाँ पे CH3CH3OH प्लस Cl माइनस। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट हैं। कौन कौन से? एक है मेरे पास अल्काइल हैलाइड और दूसरा मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो 2 रिएक्टेंट है। तो अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती तो मेरी रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती, क्योंकि हमने पढ़ा है केमिकाइनेटिक्स, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होती है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं आपकी रिएक्शन सब पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए, लिखा हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ये क्या है? सिर्फ एक ही रिएक्टर में डिपेंड कर रही है। तो मतलब क्या? मतलब ये है कि ये रिएक्शन भाई एक स्टेप में नहीं हो रही है। अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ही यही है, SN1 रिएक्शन जो है टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स में होती है भाई। तो पहला पॉइंट पूछेगा आपसे, SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? तो SN2 होती है 1 स्टेप में। SN1 कितने स्टेप में होती है? तो SN1 होती है 2 स्टेप में। याद रखना, ये 1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर है, ना कि स्टेप। ऐसे वहां पे 2 का मतलब बाइमोलिकुलर था, ना कि स्टेप। तो ये दिमाग में मत बोलना कि 1 मतलब 1 स्टेप, 2 मतलब 2 स्टेप। नहीं, SN1 डिपेंड्स ऑन 1 रिएक्टेंट, तो इसलिए वहां पे 1 आया। और कोई भी जितनी रिएक्टेंट है अगर उतने पे डिपेंड नहीं कर रही है तो वो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है। तो SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में हो रही है। आइए बात करते हैं। टू रिएक्शन क्या हो रही है? पॉइंट यहां लिख लेते हैं। SN2 सॉरी SN1 SN1 reaction take place in
2 स्टेप्स। कितने स्टेप में हो रही है भाई? 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है। अब 2 स्टेप में हो रही है, जरा देखते हैं कैसे 2 स्टेप में हो रही है, समझिए इसको। कह रहा स्टेप 1 आयोनाइजेशन ऑफ alkyl halide to form कार्बोकैटायन। तो एग्जाम में पूछता है SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो आपका आंसर है कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। पूछता है पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है आयनाइजेशन किसका? ऑफ एल्काइल हाइड टू फॉर्म क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है भाई। तो पूछता है कि SN1 में कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता? तुम्हारा आंसर क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। गुड। चलिए देखो क्या हो रहा है। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? CH3CL। मैंने कहा था आप यहां पे यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन है सर व्हाई वी यूज व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? तो एज ए सॉल्वेंट जो क्या हो, पोलर भी हो। जैसे एग्जांपल वाटर क्या है? पोलर है। बताइए आप लोगों को, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। और साथ में उसके पास देने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए क्या है? H है। H पे चार्ज क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अगर H पे चार्ज प्लस आता है तो उसको बोलते हैं क्या? प्रोटिक। प्रोटॉन मतलब H प्लस। और सॉल्वेंट कैसा है? पोलर। सेम एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इनका काम क्या है मेनली? तो मैं दिखाऊं वाटर का मेनली क्या है। तो भाई इनका मेनली काम क्या है? ये जो आपका हैलाइड है क्या करते हैं? उससे इंटरेक्ट करते हैं थ्रू H प्लस। जो आपका H प्लस है वो क्या कर रहा है? मैं इसको तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब भी कोई नया अट्रैक्शन आता है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट है, क्या कर रही है वो CCl बॉन्ड को ब्रेक कराने में हेल्प कर रही है। तो क्वेश्चन है व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? ताकि हम CCl बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर सके। CX हो सकता है, Cl की जगह पे I भी हो सकता है। उसको जल्दी ब्रेक कर सके, और जितनी जल्दी वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी क्या बनेगा? आपका कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है, दैट्स व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो एग्जाम पूछ सकता है व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? व्हाई वी यूज? बिकॉज जब हम यूज करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? Cl को भी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से CCl बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, एंड अल्टीमेटली ये ब्रेक हो गया कार्बोकैटायन दे देगा आपको। तो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में, कैसे बना। तो ये जो बना आपको मिला यहां से CH3 प्लस प्लस क्या बाहर निकल गया सबका? Cl माइनस बाहर निकल गया। तो नाउ प्लीज एक बार दोबारा समझिए। कह रहा है मेरे पास ये, ठीक है, ये लगा लेते हैं इसको जैसे। तो ये मेरे पास हो गया CH3 बीच में, CH3 एंड अगेन CH3, और ये मेरा क्या हो गया? Cl हो गया, ठीक है। तो Cl को किसने अटैक किया? आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने अटैक किया। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक होने का जो बना वो कुछ इस तरह से बना। क्या बना? कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन जो होते हैं उनका जो कार्बन होता है भाई क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन रहा है आपका? एक ट्राइंगल सा बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? नाउ अब ट्राइंगल तो बन गया। आपका Cl जो आपने निकाला था वो यहां से निकाला था, निकाल दो भाई। निकलने के बाद ये ऐसा बन गया। क्या बन रहा है आपका? ये ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इट अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। जहां से Cl निकला है, यहां से निकला है, तो जो आपका OH माइनस है वो उसके अपोजिट साइड से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो क्या मिलेगा आपको? इनवर्ट प्रोडक्ट मिलेगा। और जहां से Cl निकला हो सकता है वहीं से अटैक कर दे, क्योंकि अगर आपका कार्बोकैटायन बन गया, ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर,
तो मैं चाहे अब ऊपर से अटैक करूं चाहे मैं नीचे अटैक करूं, रिपल्शन क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो अगर मैं अटैक करता हूं जहां से सीएल निकला है उसके बैक साइड से, तो हमें मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और अगर वहीं से अटैक कर रहे हैं जहां सीएल निकल रहा है, तो सीएल निकल चुका है, उसके बाद अटैक किया तो क्या बन रहा है, आपको सेम प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यहां पे मिलता है भाई क्या, आपको मिक्सचर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू गेट। कैसे, देखिए आपके पास क्या बना, कार्बोकेटाइन बन गया। आपका जो OH माइनस है जहां से सीएल निकला वहां अटैक कर सकता है, तो उसको बोलते हैं फ्रंटल अटैक बोल सकते हैं। और जहां से सीएल निकला उसके अपोजिट अटैक कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, बैक साइड बोल सकते हैं। जिसको आप रेयरर भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर अटैक करेगा सेम साइड से जहां से निकला है, तो जहां पे सीएल था OH वहीं आ जाएगा। और अटैक करता है अपोजिट साइड से, तो सीएल जहां था उसके अपोजिट साइड पे क्या आएगा, OH आएगा। तो हमें मिलता है क्या भाई, यहां पे वी गेट वी गेट मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन होता है कि हमने पढ़ा था चैप्टर अगेन केमिकैनेटिक्स, कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप्स में होती है, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑन कार्बोकेटाइन। तो वी गेट मिक्सचर। तो हमें पास 2 स्टेप्स हैं, अगर 2 स्टेप्स हैं उनमें से एक स्टेप क्या होगा, स्लो। तो जो स्टेप 1 है ये क्या है आपका, स्लो स्टेप है, इसी को बोलते हैं क्या आप, RDS। व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे मेरे पास क्या था, अल्काइल हैलाइड, मैंने यूज किया पोलर प्रोटीसॉल्वेंट, उसने क्या काम किया, उसने CCl बॉन्ड को ब्रेक कराने में हेल्प किया। क्या मिला यहां से मुझे, sp2 हाइब्रिडाइज, क्या मिल गया, कार्बोटाइन मिल गया। तो वो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेन में होती है। तो अब चाहे आप फ्रंट से अटैक करो चाहे बैक से अटैक करो, सेम आपको रिपल्शन फील होगा। तो आपको मिलता है भाई यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। स्टेप 2 क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप है। और जब चेक करो भाई स्लो स्टेप में मेरे पास कितने रिएक्टेंट हैं, वी हैव ओनली 1 रिएक्टेंट। कौन सा, अल्काइल हैलाइड, मेरे पास सिर्फ क्या है, ओनली एक ही रिएक्टेंट है। तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे भाई, प्लीज इंपॉर्टेंट है, तो रेट जो मेरा है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप में मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड ही है। क्या है मेरे पास, अल्काइल हैलाइड है। और इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। तो SN1 में जो 1 है वो क्या है मेनली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्या आप, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 में क्या है, आयनाइजेशन, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, अटैक होता है, कहां से, फ्रंट से हो सकता है और बैक से हो सकता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो आपको दोनों तरफ से इक्वल रिपल्शन फील होगा एंड यू गेट मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू गेट। आई थिंक क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो नाउ मैं बात करूं, SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप, पहला पॉइंट। सेकंड चीज अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट, ये किसे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हैलाइड ओनली। सिर्फ डिपेंड कर रहा है ये अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पूछ सकता है आपसे, इंडिपेंडेंट
ऑन न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पूछेगा आपसे इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है। तुम्हारा आंसर है यस। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। वहां मिल रहा था क्या आपको भाई? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिल रहा था। क्या मिल रहा है यहाँ? इन्वर्जन तो मिल रहा है, बट साथ साथ क्या मिल रहा है? रिटेंशन वाला भी मिल रहा है। तो यहाँ मिलता है रिटेंशन में भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। हमें मेनली क्या मिल रहा है यहाँ पे? मिक्सचर मिल रहा है। वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। स्टेप जो 1 है वही क्या है आपका? RDS है, क्योंकि वो स्टेप क्या है आपका? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप भी क्या होते हैं आपके? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होते हैं। और स्लो स्टेप में क्या था मेरे पास? ओनली अल्काइल हाइड था। तो पहला चीज SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप। डिपेंड्स ऑन विच रिएक्टेंट? इट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हाइड। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? तो न्यूक्लियोफाइल डिपेंड नहीं करती है। क्या बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट? क्या बनता है? कार्बोटाइन बनता है। नेक्स्ट इसके बाद है मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं नहीं बनते हैं? जी बनते हैं। एंड लास्ट स्टेप 1 क्या होता है आपका? रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि वो क्या है आपका? स्लो स्टेप होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नाउ कम ऑन, reactivity of alkyl halide by SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन से कौन सा अल्काइल हाइड फास्ट रिएक्ट करेगा? तो अगेन बताया था भाई यहाँ पे क्या बनता है? आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। कौन था वो? कार्बोकेटाइन बनता है। तो भाई जिसका कार्बोकेटाइन पहले बनेगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा, और इट डिपेंड्स ऑन किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे कम स्टेबल किसका होता है? मिथाइल का होता है। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। और सबसे स्टेबल कौन सा होता है भाई? टर्शरी कार्बोटाइन क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा हैलाइड रिएक्ट करेगा फास्ट, तो जिसका कार्बोटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम बात करें कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा मिथाइल हैलाइड, जो SN2 में सबसे जल्दी रिएक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद होगा प्राइमरी हैलाइड, फिर होगा सेकेंडरी हैलाइड, और सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टर्शरी हैलाइड। आई थिंक आप लोगों को वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि कितने कौन SN फर्स्ट दे रहा है, कौन SN2 दे रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ फॉलोइंग विच वन गिव्स फास्टर रिएक्शन बाय SN1। तो जो ये है, ये क्या है? सेकेंडरी हैलाइड है। ये क्या है आपका? प्राइमरी, सॉरी, ये क्या है आपका? टर्शरी हैलाइड है। तो कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? दिस वन रिएक्ट फास्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। आई थिंक क्लियर हो गया वाला पॉइंट। एक बार देख लेते हैं। Cl तो बताया था ये क्या था? प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी। SN2 में ये फास्ट रिएक्ट कर रहा था, SN1 से ये फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और। Cl I। तो कुछ लोग ये बोलेंगे सर आयोडाइड ने वहां पे फास्ट रिएक्ट किया था, तो यहाँ पे Cl फास्ट रिएक्ट करेगा। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दोनों हैलाइड पार्ट क्या हैं? सेम है। तो अगर हैलाइड पार्ट सेम है, तो नाउ यू चेक एल्काइल हैलाइड में हैलाइड कौन है। और बताया था आयोडाइड क्या है आपका? बेटर लिविंग ग्रुप। तो अगर दोनों एल्काइल पार्ट सेम है, फिर चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, आप देखेंगे इसको एल्काइल हैलाइड को देखेंगे, तो आपका आयोडाइड जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा बाय SN1 एज वेल एज SN2।
दोनों में कौन सा आएगा आपका, आयोडाइड वाला फास्ट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा के दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके ही कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले SN1 SN2 के, ठीक है। और उसके बाद जब SN2 के क्वेश्चन हो जाएंगे फिर डिफरेंस पढ़ लेंगे इनका, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों को आज क्लास से सारा समझ में आएगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए अवर चैनल ग्रेविटॉन क्लासेस, एंड प्लीज लाइक अवर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।